स्वर्णिम सत्युगी दैवी विश्व के बारे में। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर गीता सत्य सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज मनुष्य अपने जीवन में सुख की कामना करता है। कोई भी मनुष्य आज जीवन में दुख की कामना करने वाला आज के संसार में नहीं मिलेगा। और हम सिर्फ अपने लिए नहीं, सभी के लिए सुख की कामना करते हैं। भारत में ही नहीं, विश्व भर में प्राय लोग अपनी प्रार्थनाओं में ईश्वर से यही मांगते हैं। भारत में तो सर्वे भवन्तु सुखिनः ये प्रार्थना सार्वभौमिक है। जब हम दूसरों के सुख की, अपने सुख की कामना करते हैं तो प्रश्न उठता है कि क्या हमें पता है कि सुख क्या है? कभी कभार हमें छोटी मोटी चीज़ों से सुख मिल रहा है, ऐसा हम आभास करते हैं। क्या यही हमारे सुख की वास्तविक परिभाषा है? आइए गीता के प्रकाश में इन चीज़ों को बेहतर समझते हैं। आज हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में गीता विदुषी डॉक्टर पुष्पा पांडे हैं। डॉक्टर पांडे, आपका स्वागत है। ओम शांति। जब सुख की बात कही जाती है तो लोग अक्सर अंग्रेजी में एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो है प्लेजर। प्लेजर हम छोटी मोटी चीज़ों से भी ले लेते हैं। खाने पीने की चीज़ें हैं, जो क्षणिक चीज़ें हैं उसको लोग प्लेजर कहते हैं। फिर थोड़े दिन में या थोड़ी ही देर में वो प्लेजर समाप्त भी हो जाता है। कई लोग ये भी कहते हैं कि जीवन का सुख जीभा पे रखे शर्करा के दाने जैसा है। अगर आपने पानी पी लिया उसके ऊपर तो वो मिठास खत्म। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि हम किसे सुख कहते हैं, क्या सुख का वास्तविक अर्थ है? इससे ही जुड़े हुए 2 श्लोक हैं। पहले हम उन श्लोकों को सुनते हैं, फिर इस पर चर्चा करते हैं। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। इंद्रिय विषयों के संपर्क से उत्पन्न होने वाले सुख यद्यपि सांसारिक लोगों को आनंद प्रदान करने वाले प्रतीत होते हैं, किंतु वे वास्तव में दुखों के कारण हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे सुखों का आदि और अंत है। इसलिए ज्ञानी पुरुष इसके आनंद नहीं लेते। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। इस श्लोक को जब हम देखते हैं तो यहाँ आद्यांतवन्तः यह शब्द आता है, यानी आदि और अंत के सुखों के बारे में बात कही जा रही है। अब श्लोक का अर्थ तो समझ में आता है, बट ये आद्यांत के सुखों की जब बात कही जा रही है तो ये क्या है, किस चीज़ को हम आदि और अंत का सुख कह रहे हैं? इसका मनोवैज्ञानिक रूप से हम क्या डेफिनेशन निकाल सकते हैं, कैसे इसे समझ सकते हैं? आद्यांतवन्तः मतलब कि जिसका आदि है और अंत है, या इसको जैसे आप बोल रहे थे टेम्परेरी सुख, जिसको प्लेजर कह सकते हैं। तो ये क्षणिक होता है, और ये जो क्षणिक सुख है ये दुख का एक कारण है। क्षणिक सुख दुख का एक कारण है, और अगर हम परमानेंट सुख चाहते हैं तो हमें इन सुखों से, जिसको हम टेम्परेरी समझते हैं या जिसको हम सोचते हैं कि वास्तव में ये सुख है, तो उसे हमें जानना पड़ेगा कि वास्तविक सुख क्या होता है। लेकिन आज शायद सारी दुनिया उस सुख को ही समझने लगी है, और अगर उस सुख को हम सुख नहीं कहते तो कहते पता नहीं किस सुख की बात करते हैं। उसको ही नॉर्मल माना जाने लगा है। जो विकारों से उत्पन्न होता है,
काम विकार, इच्छाएं, तो उसको ही लोग कहते हैं कि ये तो नॉर्मल है। ऐसा कैसे हो सकता है? आप कौन सी दुनिया की बात कर रहे हो? तो मुझे याद आता है एक बात कि कैसे ये नॉर्मल हर चीज़ हो जाती है कि एक गाँव था और उस गाँव में एक जादूगर आया, है ना? और जादूगर ने क्या किया कि उस गाँव में 2 कुएँ थे। एक कुआँ जो था वो राजा के पास था और एक कुआँ जो था जहाँ सारे ग्रामवासी जो हैं वो पानी पीते थे उससे। तो उस जादूगर ने कुछ ऐसी चीज़ उसमें डाल दी कि जो भी उसको पीता उसको पागल हो जाता। अब लेकिन मुसीबत तो ये कुआँ तो एक ही है, पानी कहाँ से पिएँ? तो मजबूरी में जाकर एक के बाद एक सबको जाके पानी पीना पड़ा। तो जब पानी पीते थे उसके बाद उनका एकदम दिमाग गड़बड़ हो जाता था, गालियाँ देने लगते थे, ऐसे नाचने लगते थे, कुछ भी करने लगते थे, एब्नॉर्मल से हो गए। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे गाँव का जो लास्ट व्यक्ति था उसको भी जाना पड़ा क्योंकि दूर-दूर तक पानी का कोई सोर्स नहीं था। अब सारे के सारे जो गाँव वाले हैं बिल्कुल एक समान हो गए। अब जब एक समान हो गए तो फिर वहाँ का जो राजा था, राजा का तो कुआँ अलग था। तो वो लोग अपने नॉर्मल थे, उनके यहाँ कोई पार्टी चल रही थी। अब गाँव वालों को बहुत गुस्सा आया कि ये जो हमारा राजा है ये पागल है। हम लोग सब बिल्कुल ठीक हैं और अब इस राजा को उतार देते हैं गद्दी से। सारे के सारे गाँव वालों ने वो राजमहल के चारों ओर घेरा लगा दिया, घेर लिया। अब वो जो उनका मंत्री था उसको पता लगा कि ये क्या बात है, तो राजा को कहा, राजन आप लोग को, आपको, रानियों को मार डालेंगे। बस एक ही सॉल्यूशन है। कहा क्या सॉल्यूशन? बोले वो जैसे हैं और उन्होंने जो कुएं का पानी पिया आपको भी पीना पड़ेगा तभी ठीक होंगे। तो जैसे भी छुपते 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 वो वहां गए और उस कुएं का पानी उन लोगों ने, रानियों ने भी पिया, राजा ने, और अब वो भी वैसे ही हो गए। और अब वो भी एक दूसरे को गालियां देने लगे, वैसे ही हो गए। अब सब के सब, तब फिर गांव वाले बड़े खुश हो गए, राजा भी हमारे समान है। कहने का अर्थ कि आज हम उस डीप जो हमारा सुख था, जो सदा काल का सुख था, उसको हम भूल गए और हम टेम्परेरी सुख को ही नॉर्मल मानने लगे। अब इसमें जो आप बोल रहे हैं कि इसका मनोवैज्ञानिक जो हम विश्लेषण जब देखें कि ये हमको दुख कैसे देता है, पहले तो हम ये समझें। तो दुख कैसे देता है कि जैसे ही कोई भी चीज़ हमको मिलती है ना, कोई भी सुख का साधन मिलता है, कोई चीज़ मिलती है, तो उससे हमें क्या होता है कि डोपामिन रिलीज होता है, टेम्परेरी डोपामिन स्पाइक जिसको बोलते हैं। तो डोपामिन रिलीज होता है लेकिन फिर वो कम हो जाता है। थोड़ी देर मिलेगा, जब होगा तब सुख होगा। अब अगली बार के लिए फिर और ज़्यादा वो उस प्लेजर के पीछे भागता है। मतलब ये जो टेम्परेरी सुख है उसको और ज़्यादा, जो कि एडिक्शन में भी यही होता है। तो जिसको हम कहते हैं ना, जैसे कई लोग को मार्केटिंग का रहता है, जैसे कि कुछ लोग शॉपिंग करने जाते हैं और कुछ भी ज़रूरत नहीं है फिर भी वो लोग उसको खरीदते हैं, तो उससे उनको टेम्परेरी अच्छा लगता है लेकिन वो धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाता है। तो ये नियम है इसका कि कोई भी जो सुख है थोड़े दिन में, कितना भी चाहे कोई हमको पोस्ट मिले, पोजीशन मिले, जो टेम्परेरी जो हम लक्ष्य रखते हैं, तो उससे क्या होता है धीरे धीरे ये कम होता ही है और एक नॉर्मल आ जाता है। इसको हेडोनिक एडॉप्टेशन बोलते हैं कि वो ऐसे ही हो जाता है, बिल्कुल नॉर्मल होता है और व्यक्ति फिर उसके पीछे भागता रहता है। मतलब सदैव काल के लिए उसके जीवन में सुख नहीं होता, फिर वो मूल स्टेज जो होती है वो उसकी उदासी हो जाती है। तो एक और जैसे एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं इसको कि एक बार एक बहुत बड़ा व्यक्ति था, तो अपनी बेटी के साथ जा रहा था, तो रास्ते में रेगिस्तान पड़ा। रेगिस्तान में वो लोग अकेले थे और उनके पास बहुत धन था और जो जेवर वगैरह बहुत ले जा रहे थे वो। तो क्या हुआ, डाकू लोग आ गए। तो डाकू लोग आए और उन्होंने सब देखा वेखा कि इनके पास सामान, ज़्यादा सामान मिला नहीं, तो वो लोग चले गए। तो फिर वो जो व्यक्ति था वो रोने लगा कि देखो हमारा सारा सामान चला गया, बहुत जोर जोर से रोने लगा। तो उस बेटी ने कहा कि
आप क्यों चिंता करते हो? मैंने सारा का सारा जो है, जो जेवर था, वो जो महंगे महंगे थे, वो सारे मैंने मुंह में डाल लिए थे और सारे उसने निकाल के दे दिए। बड़ा खुश हुआ, बड़ा खुश हुआ। ये तो तुम तो बहुत होशियार हो। लेकिन फिर उदास हो गया। बोला क्या हुआ पिताजी, मिला फिर भी आप उदास हो गए? अरे तेरी माँ होती ना तो जो सूटकेस था ना वो भी बच जाता। इसका मतलब ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि व्यक्ति को जो मिलता है थोड़ा सा स्पाइक, थोड़ा सा होगा और फिर वही अडॉप्ट, मतलब जो मूल जो स्टेज है। इसीलिए आज हर व्यक्ति दुखी है, उदास है, कितना भी उसको टेम्परेरी चीजें मिल जाए। ये बात समझ में आता है कि व्यक्ति इंद्रियों से जो सुख प्राप्त करता है, जैसे हम कोई चीज़ खाते हैं, कोई चीज़ सुनते हैं, जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स से, इन इंद्रियों से जो भी चीज़ हम ग्रहण कर रहे हैं, उसमें जो चीज़ हमें मिल रही है हम उसे सुख समझ कर ग्रहण करते हैं, तो वो टेम्पररी है, वो समझ में आता है कि खाने का सुख खाने तक ही है। खाना पूरा हो गया तो उसके रस का आपको अभी कोई वो चीज़ नहीं आती। ऐसे ही आपने इसका उदाहरण दिया। अब ये प्रश्न उठता है कि श्लोक तो इसके बारे में कह रहा है कि इसका आदि और एक अंत है। थोड़ी देर के लिए मिला, फिर वो अंत हो गया, वो सुख की समाप्ति हो गई। वो एक टेम्पररी प्लेजर की बात करते हैं। फिर अगले ही श्लोक में हम ये सुन रहे हैं कि काम क्रोध की बात कही जा रही है और काम क्रोध पर नियंत्रण रखने की बात कही जा रही है। अब ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जो टेम्पररी सुख है, प्लेजर्स की आप बात कर रहे हैं, जो क्षणिक सुख है, उसका काम क्रोध पे कंट्रोल करने के साथ संबंध क्या है? क्यों कंट्रोल करने की ज़रूरत है? ये काम विकार, उसको भी टेम्परेरी प्लेजर में ही तो लेते हैं और आज तो व्यक्ति उसको बिल्कुल नॉर्मल मानने लगा है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा दुख का कारण है। काम और क्रोध जो भी होते हैं, ये दोनों ही बहुत दुखदाई, सबसे ज़्यादा दुखदाई होते हैं। और जितने भी जो अपराध होते हैं, यूजुअली काम को कामना से भी लिया जाता है। इच्छाओं के कारण, जब इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो लोग क्रोध करते हैं। और क्रोध दोनों चीज़ों से हमारे पर्सनल, मतलब बॉडी में भी नुकसान होता है, मन में भी नुकसान होता है, हर लेवल पर उसका नुकसान होता है। समाज के लेवल पर भी नुकसान होता है। जो इस समाज की गिरती कला है, जो गिरती अवस्था है, उसका कारण मुख्य दो विकार हैं। और ये दोनों विकार जो होते हैं वो समझ में आते हैं कि व्यक्ति इसके कारण कितना परेशान है। बहुत सारे फेमस हमारे जो इतिहास है इस बात को दिखाता है कि ये दोनों विकारों ने हमारे भारतवर्ष को कितना नुकसान किया। एक राजा भर्तृहरि, जो कि फिर बाद में संत बन गए, उनका कितना बड़ा एग्जाम्पल है कि कैसे उन्होंने महसूस किया कि ये दुख देने वाला है और इसलिए उन्होंने वैराग्य धारण किया। तो ये कथा बहुत फेमस है राजा भर्तृहरि की, कि वो बहुत अय्याश टाइप के थे और उन्होंने एक वैश्या पिंगला थी तो उसको महारानी बना लिया था, बहुत ज़्यादा चाहते थे। तो एक बार मुनि गोरखनाथ जी आए और उन्होंने एक ऐसा फल दिया। उन्होंने कहा कि इस फल को आप खाना तो आपकी जो है आयु बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ले गए राजन, और फिर राजन ने अपनी रानी को बुलाया, रानी पिंगला को, और कहा कि महारानी आप इसको खा लो। उन्होंने सोचा मैं क्या करूँगा, ये जब तक मैं रहूँ तब तक मेरी रानी रहे, बहुत सुंदर है और मैं उसको देखकर जीता रहूँगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो रानी ने कहा ठीक है। लेकिन रानी तो राजन से ज़्यादा, वहाँ एक कोतवाल था शहर का, उसको चाहती थी। तो रानी ने सोचा कि मैं क्या करूँगी खा के, मैं तो उस कोतवाल को चाहती हूँ और अगर वो मेरे सामने हमेशा रहे बहुत अच्छा, तो जाके उसको दे दिया। अब जो कोतवाल था वो तो रानी से तो ऐसे ही व्यवहार करता था, क्योंकि भाई अब राजन की पत्नी थी, लेकिन वो चाहता नहीं था, वो सिर्फ दिखावा करता था, वो चाहता एक दूसरे वेश्या को था। तो कहा कि मैं क्या करूँगा इसको खा के, मैं जिसको चाहता हूँ उसको जाके दे देता हूँ। तो वो उस दूसरी वेश्या को जाके दे दिया। जब उसको दिया तो उसने सोचा मैं क्या करूँगी खा के, मेरा तो जीवन वैसे ही कोई ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। ये राजन ऐसे, इसका स्वभाव बहुत अच्छा है, ये सारे प्रजा से इसका व्यवहार बहुत अच्छा है,
तो मैं राजन को जाके गिफ्ट दे देती हूँ कि राजन खा लेंगे तो राजन की आयु बढ़ जाएगी और प्रजा जो है सुखी रहेगी। तो जैसे ही राजन ने वो फल को देखा तो वो तो आश्चर्य रह गए, बोले कहाँ से ये आया। तो फिर जब ट्रेस किया गया तो पता चला कैसे कैसे, तो उनको एकदम वैराग्य आ गया। उनको लगा कि देखो ये काम विकार ये कितना दुखदाई है और कोई किसी को नहीं चाहता। ये सिर्फ स्वार्थ है, ये सिर्फ दिखावा है, इसको कंट्रोल करना, इस पर जीतना जरूरी है। और उनको वैराग्य आ गया। उन्होंने कहा मैं अब ये राज्य नहीं कर सकता हूँ, और फिर उन्होंने अपने छोटे भाई को दे दिया, राजा विक्रमादित्य को, और फिर वो चले गए। तो ये बहुत ज़्यादा दुखदाई है। हमारे जो ब्रेन में भी चेंजेस आते हैं, जो हमारा इमोशनल कंट्रोल है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, जिससे हम लाइफ में जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते। इसलिए बहुत ज़रूरी है इन विकारों को जीत पाना। ये बात समझ में आती है कि लोग आज काम विकार को एक बुराई के रूप में नहीं देखते, उसे एक विकार के रूप में न देख के उसे भी एक सेंशुअल प्लेजर के रूप में देखते हैं। और इस तरह की एक रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग के कारण वो जो क्षण भंगुर सुख है, वो जो टेम्पररी प्लेजर है, उसके पीछे भागते रहने से वो एक मृग तृष्णा जैसी बनती रहती है, और उसके कारण दुख ही उसका परिणाम बन जाता है। और व्यक्ति जब दुखी होता है तो तब वो उन चीज़ों से छूटने का, उससे बचने का प्रयास करता है। अब ये भी चीज़ पूछने वाली लगती है कि जो श्लोक कह रहा है कि शक्नोति एव, ये बात कही जा रही है कि भाई जीवन में रहते हुए इसका नियंत्रण, तो इसका क्या अर्थ है? मतलब जीवन में रहते हुए ही इन विकारों पर जीत पाना जरूरी है, क्योंकि अभी यहाँ तो कोई नहीं कह सकता है कि मुझ में एक भी कभी संकल्प आए ही नहीं, क्योंकि वातावरण के अनुसार, प्रकृति के अनुसार, जैसे इसको जब नॉर्मल माना गया तो सभी के अंदर कुछ कुछ ये संकल्प आते थे। लेकिन संकल्प आते हैं, लेकिन आप उसको ठहराते नहीं हो, उस पर नियंत्रण कर लेते हो, ये बहुत जरूरी है। ऐसा करते करते वो धीरे धीरे जो विकार हैं वो समाप्त हो जाते हैं। ऐसे कहा जाता है कि अगर आपने 90 सेकेंड्स के लिए आपने उस वेग को समाप्त कर लिया, काम और क्रोध के वेग को समाप्त कर लिया, तो वो वेग खत्म हो जाता है। और ये बहुत जरूरी है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आता है तो आप उसको ऑब्जर्व करो, देखो कि संकल्प आए तो थोड़ी देर ठहरो और अंदर की ओर आओ। बस आप थोड़ा सा भी पोस्टपोन करोगे इसको, तो जो उसमें एड्रेनलिन, जो न्यूरोकेमिकल्स जो रिलीज होते हैं, उनकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है, वो खत्म हो जाते हैं। तो सिर्फ थोड़ा सा पोस्टपोन करने की जरूरत है, और पोस्टपोन करते 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 आदत हो जाती है, तो जब जीवन का अंत होता है तब तक हम जीत पा लेते हैं। इसलिए कहते हैं जीवन में रहते हुए जीतना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। बहुत सारे जो हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स होती हैं इससे ही ठीक हो जाती हैं। जैसे अब्राहम लिंकन का बहुत फेमस उदाहरण है कि अब्राहम लिंकन तो बहुत फेमस राष्ट्रपति थे और बहुत अच्छा उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, लेकिन उनका जो एक साथ वाला जो सहयोगी था उसने बहुत बड़ी कोई गलती कर दी। उनको इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, उस समय तो आया, और फिर उन्होंने गुस्से में एक लेटर लिख दिया उसको, जो कि शायद सारे देश की व्यवस्था को खराब कर सकता था। क्योंकि वो जो सहयोगी था तो बहुत अच्छा, लेकिन उन्होंने लेटर में ना जाने क्या क्या लिख दिया। लेकिन बाई चांस क्या हुआ कि वो उसको पोस्ट करना भूल गए, क्योंकि उस समय तो पोस्ट होता था ना ऐसा, तो उसको पोस्ट करना भूल गए और वो अपने टेबल के नीचे रख दिया। और फिर उनको नेक्स्ट डे याद आया, अरे मुझे तो वो लेटर डालना था, तब तक उनका वेग समाप्त हो चुका था। बोले कि पता नहीं मैंने उसमें क्या लिख दिया था। फिर उन्होंने देखा, बोले ये तो बहुत हमारे देश का नुकसान हो जाता। तो सोचिए, अपने आप ही ऑटोमेटिक वो पोस्टपोन हो गया, और फिर उसने उस सहयोगी को बुलाया, अच्छे से बताया, और बात आई गई हो गई, मतलब ठीक हो गया। कहने का मतलब कि इस जो वेग होता है, ये श्लोक यही कहता है कि जो आपके पास वेग आ रहा है, प्रवाह आ रहा है किसी भी कारण, मान लो किसी ने कुछ कहा और आपने उसको थोड़ा पोस्टपोन कर दिया, वो दुर्घटना नहीं हो पाती। अधिकतर लोग जो मर्डर करते हैं वो क्यों करते हैं? वो उस वेग को
उस समय नहीं सहन कर पाते हैं। कभी कभी भाई भाई भी, कितना प्यार होता है आपस में, लेकिन आपस में जो एकदम वेग आता है ना और एक दूसरे को, तो वो नुकसान हो जाता है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बात समझ में आती है कि नियंत्रण के लिए जो बात कही जा रही है बहुत आवश्यक है कि हम भावावेश में जो आते हैं, जो जो वेग आता है काम का या क्रोध का, इन विकारों का, उस समय पर वो संयम, वो नियंत्रण आवश्यक है। उससे व्यक्ति सुखी रह सकता है। ये टेम्पररी जो चीज़ें हैं इससे वो ऊपर उठ सकता है। और भी प्रश्न है मगर समय को देखते हैं, रुकना होगा। मगर ये बहुत ही सुंदर सी बातचीत है कि कैसे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अपने मन में उठने वाले उन उद्वेगों को जो हम नॉर्मल समझ रहे हैं, इनको जो टेम्पररी प्लेजर्स हैं उनको हम सुख समझ रहे हैं, इससे दुख ही इसके अंत में परिणाम के स्वरूप मिलता है, ये पता चला। आज आप आए और इन विषयों पर गीता के प्रकाश में जो ये नए इंसाइट्स दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, आज की चर्चा में जो चीज़ें हमने सुनी हैं उस पर आपके लिए एक प्रश्न है। स्क्रीन पर आपको ये प्रश्न दिखाया जाएगा, उसके उत्तर के 4 ऑप्शंस हैं। उनमें से सही ऑप्शन क्या है वो आप चुनकर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। और साथ ही अगर आपके मन में आज की चर्चा से जुड़े हुए कोई भी प्रश्न हो तो आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप करके प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए प्रश्न पढ़ देता हूँ। गीता के 5वें अध्याय के 22वें श्लोक के अनुसार इंद्रिय सुखों का मूल स्वभाव क्या है? ऑप्शन ए, शाश्वत और स्थायी। ऑप्शन बी, आत्मिक आनंद देने वाला। ऑप्शन सी, दुख के स्रोत। ऑप्शन डी, मोक्ष का मार्ग। साथ ही कल प्रश्न पूछा गया था कि गीता के 5वें अध्याय के 21वें श्लोक के अनुसार आत्मानंद का परिणाम क्या होता है, और इसका सही उत्तर था ऑप्शन सी, यानी कि अविनाशी स्थायी सुख। दोस्तों, आज की चर्चा में जो चीज़ें सुनी है इस पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। हम क्षणिक सुखों को ही संपूर्ण सुख मान लें या स्थायी सुख मान लें तो शायद हम सही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्षणिक सुखों के बाद हमें दुख की अनुभूति होती है। ये वास्तविकता में सुख नहीं है। आज की चर्चा में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।